Hi everyone, welcome to Abstract Learning. I hope everyone is doing great. So that's our fifth video and the first video of the topic determinants. तो स्टार्ट करते हैं क्या बहुत ही लिमिटेड पोर्शन पढ़ेंगे हम लोग वही जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ जो सीबीएसई की डिमांड है पेपर में जो पूछता है जहाँ से सवाल वहां से हम लोग आपको बताने वाले हैं ठीक है तो देखो सबसे पहले तो समझते हैं कि डिटर्मिनेंट आप निकालते कैसे हैं, ठीक है डिटर्मिनेंट्स हाउ टू फाइंड इट तो देखना जैसे मेरे पास ना डिटर्मिनेंट्स के लिए क्या होता है रोज इनटू कॉलम्स का सिस्टम होता है ठीक है और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं सेम एन क्रॉस एन का सिस्टम होता है उसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं ठीक है जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैंने लिखा और इसको मेंशन कैसे करते हैं दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में दो स्ट्रेट बार्स बोल दो आप उसके बीच में एलिमेंट्स अपने रखने शुरू करते हैं मान लो मैंने रखा 1 2 3 A B C इसमें अगर आप नंबर ऑफ रोज देखो तो दो रोज है एक रो और एक दो रो है ना नंबर ऑफ कॉलम देखो 1 2 3 तीन कॉलम्स है तो इसका आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड किसके लिए डिफाइन किया गया है डिटर्मिनेंट आपका जिसमें रोज और कॉलम्स क्या होती है इक्वल होती है तो अब बात कर लेते हैं जैसे कि मेरे पास 2 क्रॉस 2 या सबसे पहले 1 क्रॉस 1 से बात करते हैं चलो फिर 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 बस इसके आगे 4 क्रॉस 4 की बात नहीं करते हैं लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है पेपर में नहीं पूछा जाएगा यहाँ तक कि जेई में भी वो पूछता नहीं है ठीक है तो बोर्ड्स में भी वो कभी पूछेंगे नहीं 4 क्रॉस 4 पूछेंगे तो आप निकाल सकते हो जो प्रोसेस मैं अभी बताऊं ठीक है तो मैंने बोला कि 1 क्रॉस 1 का मतलब है कि एक रो और एक एलिमेंट कुछ ऐसा दिखेगा फिर मैंने बोला कि 2 क्रॉस 2 के लिए लिखते हैं 2 क्रॉस 2 के लिए तो देखो ऐसे मेंशन कर देते हैं जैसे मान लो ए है बी है सी है और डी है दो रोज है और दो कॉलम्स है मैंने बोला कि 3 के लिए लिखना शुरू करते हैं तो आपने बोला कि ठीक है 3 के लिए लिख सकते हैं कैसे अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ A11 का मतलब समझते हो पहला रो है और पहला ही कॉलम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो रोज सिग्निफाई करता है बाद वाला A12 A13 फर्स्ट रो ही चल रहा है कॉलम बदल रहा है 1 2 3 कॉलम पर दूसरी रो में आ गए पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम दूसरी रो तीसरा कॉलम तीसरी रो में आ गए पहला कॉलम तीसरी रो दूसरा कॉलम तीसरी रो तीसरा कॉलम ये 3 क्रॉस 3 हो गई ठीक है अब वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो जो 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट है तो जो लिखा हुआ है वही आंसर आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं 2 क्रॉस 2 की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखना डायगनली प्रोडक्ट करते हैं डायगनली ए को डी में और पहला डायगनल कौन सा लेता है अच्छा ये भी बात ध्यान रखना कि पहला डायगनल हमेशा यही लेता है डिटरमिनेंट में इसी डायगनल को मेन डायगनल बोला गया है ठीक है तो आप हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट साइड वाला हम जो है पहला डायगनल लेंगे सबसे पहले दैट इज ए इंटू डी माइनस करो सी इंटू बी या बी इंटू सी कुछ भी लिख सकते ये डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है ठीक है 3 के लिए कैसे निकालते हैं अभी बताता हूँ ठीक है अभी इतना देखते हैं एक बार इसका एग्जांपल लिखे जरा एक हम मैंने लिखा कि लेट से 2 क्रॉस 2 का लिखा है ठीक है ना तो 2 3 -1 एंड 0 लेट से ये निकालना है हमें ठीक है ए बोला गया इस वैल्यू को और निकालता है देखिए 0 को 2 में मल्टीप्लाई किया 0 1 को 3 में किया -3 ध्यान रखना ये जो मिडिल वाला माइनस है ना दिस वन ये तो हम लगाते ही लगाते हैं खुद से ठीक है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना इट विल बी 3 एक और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल x विल बी इक्वल टू उन्होंने पूछा है -1 2 1 और -3 लेट्स से ठीक है ये है प्रोडक्ट करो -1 और -3 3 कर दिया प्रोडक्ट 2 इंटू 1 प्रोडक्ट करेंगे तो 2 कर देंगे दैट वुड बी 1 ये x1 आ गया सिंपल ठीक है ना 2 क्रॉस 2 का ऐसे निकालते हैं 3 क्रॉस 3 समझते हैं और वही वो पूछता है ज्यादातर है ना 2 क्रॉस 2 में तो देखो कुछ है ही नहीं
सो देखिए 3x3 के लिए देखिए मान लो मैंने लिखा एग्जाम्पल लेके बता देता है, ठीक है, कैसे निकालना है आपको। 1 2 -1 1 3 2 -1 and then 1 and let's say 2। सपोज दिस इज द मैट्रिक्स जिसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, हमेशा ऊपर वाली रोज को पिक करो, ठीक है। इसको पिक किया मैंने और फिर मैं इसको पिक करूंगा और फिर मैं इसको पिक करूंगा, ठीक है। जिस भी रो को आप निकाल रहे हैं, जिस भी रो को आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो, उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो, उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, दोनों ही हटा दो आप। देखो क्या बचा, मेरे पास बचा 2 1 -1 एंड 2, और पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखा था तो 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मिडिल वाला हमेशा माइनस से आएगा, ध्यान रखना। देन सेकंड वाला टर्म हमेशा माइनस से लिखो आप, -2। क्या वैल्यू लिखना है मेरे को इसमें? मेरे को लिखना है, अगर मैं फिर से ये हटाने की बात करूं आपसे, तो इस बार आप इसको हटाओगे और इसको हटा दो, है ना। तो देखो क्या बचेगा इस बार आपके पास, और ये हटा देते हैं हम लोग, है ना। तो हमारे पास बचेगा 1 3 1 और 2, ठीक। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? थर्ड वाला, दैट इज -1। उसके साथ देखते हैं कौन लिखा जाएगा। तो एक बार इसको हटाएं और देखिएगा आप, ये वाला, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। तो देखो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास रह गया 1 3, ओहो कहाँ लिख रहे हैं, 1 3 एंड देन 2 एंड -1। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सी है ना। और देखो अब मैं आगे लिखता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लो। अभी अभी सिखाया है मैंने आपको 2 × 2 के लिए सॉल्व करना। कैसे? सिंपल है, 2 × 2 और 1 × 1, तो 4 -1। अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, वरना एक ही लाइन में हो जाता है। 2 × 1 और 3 × 1 -1 लिख दो, 1 × -1 कर दो और -2 × 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा 5, और ये +2 हो गया और ये +7 हो गया। आई गेस 14 आ जाना चाहिए। सिंपल सा है कि डिटरमिनेंट कितना आ गया, 14 निकल के आ गया। आई होप सभी को समझ में आया होगा, आसान है टॉपिक, है ना। तो मैं आपको इस पे दिखाता हूँ, कुछ मैंने PYQs लिखे हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल सिंपल है। आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा है, अभी अभी तो सीखा है अपन ने लिखना। कैसे? पहले इस 2 को मेंशन करो, 2 के साथ कौन आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या मैं 1 - 8 लिख दूं, ठीक है। आप बैक में जाके देख लेना, ठीक है। मैं इसको हटा के फिर नेक्स्ट वाले के लिए लिखता हूँ। अगर नहीं समझ में आता है आप रिवर्स जाके वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट कर सकते। दूसरा क्या होगा, -7 लिखूंगा मैं। -7 के बाद कौन आएगा? अच्छा, ये ऐसे बार तो नहीं लगाते हैं क्योंकि फिर मॉड्यूलस जैसा फील आएगा वरना। तो इसके लिए 1 इंटू ये करेंगे और 10 × 1 करेंगे, तो 1 - 10 हो जाएगा, ठीक। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, +1 लास्ट वाला। तो लास्ट वाले के लिए हो जाएगा आपके पास 8 और 10, दैट इज 8 - 10। बस इतनी सी बात है, आप कैलकुलेट कर लो। -14 हो गया, ये कितना हो गया, 63 हो गया, और ये कितना हो गया, -2 हो गया। तो 16 मीन्स 7 एंड 4, 47। ये करेक्ट आंसर है। 2023 में पूछा हुआ है MCQ में, 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर पक्का हो गया कि नहीं? सिर्फ 10 मिनट में कुछ नहीं करना, पक्का सवाल आने आना है। 2 सवाल आ गए, बल्कि दूसरा भी आ गया, दूसरा भी करके देख लो। दूसरा आप लोग वीडियो पॉज करो, है ना, और कमेंट में अपना आंसर दो कि कितना होना चाहिए फटाफट से। तब तक मैं इसको एक बार मेंशन कर लेता हूँ, सेकंड वाला अल्फा है। देखो अब आप डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या आप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं क्या? आपको समझ में आना चाहिए, है ना, कि मैंने इतनी फटाफट कैसे लिख दिया। ऑब्वियसली प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी, है ना, बट यस आपको समझ में आना चाहिए सारी टर्म्स। देखो 1 × 2 1 × 4, 2 - 4 लिख दिया,
फिर 3 के लिए लिखा माइनस बाहर लगाते ही मैंने बताया था 1 इंटू 1, ये देखो 1 इंटू 1 हो गया इन दोनों में। हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज 1 इंटू 1 किया है एंड देन 1 इंटू 1 ये वाला किया है, तो ये फिर से क्या बन गया, 0 बन गया। ओके, ये लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या है, 1 इंटू 4 एंड 1 इंटू 2, तो ये आ गया। तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है उसने, 0, सही है, आसान है। तो -2 अल्फा 0 इक्वल टू, और ये तो 0 बन गया आपका, एंड देन +8 बन गया, तो अल्फा कितना आ गया, 4 आ गया। अल्फा विल बी 4। 1 या 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, सिर्फ 10 या 15 मिनट का टॉपिक अगर आप देख लो ना, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान टॉपिक था। इसके आगे हम लोग इनवर्स और एडजॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे, उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सो कुछ डाउट है कमेंट करिएगा, है ना, आई विल रिजॉल्व देम। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक द वीडियो if you are getting something really good for your board exams, and subscribe the channel Abstract Learning.